तो देखो ये काफी हद तक सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाला चीज नहीं है। बिजनेस साइकिल मतलब अपना इकोनॉमी एक्सपेंशन के वक्त बढ़ता है, अपना इकोनॉमी एक्सपेंशन के वक्त, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन के वक्त घटता है। तो एक्सपेंशन के वक्त जब इकोनॉमी बढ़ता है इसका क्या मतलब होता है, नहीं होता। एक्सपेंशन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन का बढ़ता है। देखो हमें एक चीज पहले एक बार यहाँ पे खाली पॉज लेते देन विल कंटिन्यू। अभी ये वाला जो डिस्कशन इस टाइप से कर रहे हैं ना, इससे होने से क्या होता है, उसके होने से क्या होता है, अगर ये वाला चीज आप लोग के दिमाग में बैठ जाता तो इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं तुम लोग नहीं कर पाएगा हिंदी में। अगर ये चीज नहीं बैठता है, थोड़ा सा भी पॉलिटी पेपर आके फिर जाएगा, हम अभी बता रहे नहीं कर पाओ, क्योंकि इतना कुछ है। और खासकर अभी मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी भी हम लोग करने जा रहे हैं। ये कोरिलेशन, इससे ये होना चाहिए, इससे ये होना चाहिए, कॉमन सेंस है। अभी करेंगे भी तो दिखेगा कि यार ये तो नॉर्मल सा बात है, बट ये बैठाना थोड़ा प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। चलो कंटिन्यू। प्रोडक्शन ज्यादा कब होता है, सेल्स बढ़ता है, ठीक है। मार्केट, चलो ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, मार्केट शेयर हो रहा है, बढ़ रहा है, सेल्स हो रहा है। तो सेल्स कब बढ़ता है, हमारे बोला प्रोडक्शन जब बढ़ता है, डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है। तो डिमांड होने से क्या, डिमांड अगर ज्यादा होता है तो क्या क्या चीज पे इफेक्ट होता है, सप्लाई बढ़ा दिया, ठीक है, सेल्स बढ़ा दिया, इकोनॉमी, डिमांड। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा वैसे करते हैं। मान लो डिमांड एक चीज का बहुत ज्यादा है, सिल्वर, तो क्या हो रहा है, दाम दाम बढ़ रहा है। तो देखो प्राइस अपने आप बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ता है। तो एक्सपेंशन में घूम फिर के क्या होता है सबका सप्लाई अच्छा होता है, सबका डिमांड अच्छा है, सब हाई प्राइसेस पे बेच रहे हैं, तो सब कंपनीज प्रॉफिटेबल है, सब कंपनी प्रॉफिटेबल है, सब अपने एम्प्लॉयज को हाइक वाइक दे रहे हैं, एम्प्लॉयज भी खुश हैं, बोनस वोनस मिले जा रहा है। तो सबके पास हाथ में पैसा है, सबके पास हाथ में पैसा है, मतलब डिमांड थोड़ा ज्यादा है कि भाई अब साइकिल नहीं, अब हमको बाइक चाहिए, अब नॉर्मल गाड़ी नहीं, अब हमको पटिक पटिक करके, कौन सा कंपनी है पता है, पीपी करके, मान हमको नाम का नजदीक से बहुत अजीब है, करोड़ों का घड़ी है, हमको वो अलग घड़ी चाहिए, उसके नीचे हम बात नहीं करेंगे। हाँ रोलेक्स छोटा है उसके आगे, मतलब उसका जीएसटी रोलेक्स, वो टाइप का चीज। तो अब ठीक है, चलो रोलेक्स का है भाई, ठीक है, अब हमको वो सब चाहिए, उसके नीचे हम बात नहीं करेंगे। तो क्या हो रहा है, अपने आप इन्फ्लेशन, हर चीज का दाम स्पाइक हो रहा है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन में पूरा का पूरा उल्टा सीन बैठेगा कि भाई टाइम ठीक नहीं है, हाइक वाइक भी नहीं मिल रहा है, तो आधे लोग नौकरी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि भाई हाइक ही नहीं मिल रहा है और काम पूरा करा रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं नौकरी छोड़ दो, कुछ कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भाई चलो चले जा रहा, देखेंगे 2-3 साल और, 1 साल और निकालेंगे ये उम्मीद में कि अगले साल हाइक मिल जाए। तो अगेन क्या हो रहा है, डिमांड अब क्या होगा कि भाई आगे का टाइम, अच्छा नेक्स्ट आगे का टाइम और खराब लग रहा है, तो हम लोग को मालूम है ना आगे हाइक नहीं मिल रहा, तो आगे मतलब पैसा नहीं बन रहा। तो आगे अगर पैसा नहीं बनेगा, ये हम लोग पक्का, ये हम मोटा मोटी वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, तो आगे सेविंग्स होने का चांसेस और कम है, क्योंकि पैसा आगे नहीं बनना चाहता। तो सेविंग्स क्या होगा, अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से सेविंग स्टार्ट कर दोगे मतलब अभी खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड क्या होगा, फॉल हो जाएगा। डिमांड फॉल हो जाएगा तो इन्फ्लेशन अपने आप घट जाएगा। समझ में आए? ये कहानी बस मन में बना लो, 2-4 मिनट ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, L1 में अफोर्ड कर सकते, लेकिन बेस एकदम क्लियर हो जाए, कौन सा चीज क्या होने की वजह से क्या हो रहा है। मैंने अपना आंसर गलत होने का 0% चांस है, कितना ही घुमा दे क्वेश्चन। चल with that let's start. The business cycle is categorized by fluctuations in economic activity. The business cycle has 4 phases: expansion, peak, contraction and recession. अब ये सब टर्म्स पे आ रहे थे। अब ये रियल जीडीपी, जो बहुत बढ़िया से बात कर रहा है, जीडीपी क्या होता है, अरे यार क्या होता है, मतलब क्या होता है जीडीपी। चलो प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज
जो भी प्रोड्यूस होते हैं या दिया जाता है वो अपना जीडीपी में कैलकुलेट होता है। तो मान लो अपने पूरा कंट्री में मान लो 1000 यूनिट का काम हो, मैं भाई 1000 कम हो रहा तो ये भी बंद हो एट लेट्स से 100 रुपीज, तो टोटल जीडीपी कितना हो गया? नेक्स्ट ईयर सेम, लेकिन डिमांड ज्यादा था तो दाम भाग गया। अब बताओ जीडीपी बढ़ा है? जीडीपी बढ़ा, एक का एक 10 हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। तो इस केस में जीडीपी बढ़ा लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ा, रियल जीडीपी नहीं बढ़ा। रियल जीडीपी हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स, परचेजिंग पावर, उसको रियल बोलते हैं। ये सब टर्म थोड़ा कोर्स में और इंडक्ट करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स, या नॉमिनल को अपने दो भाग में डिवाइड करते हैं, रियल प्लस इन्फ्लेशन। जो दाम की वजह से बढ़ रहा है दैट इज इन्फ्लेशन, वो आपका टैलेंट या आपका कंट्री का टैलेंट की वजह से नहीं बढ़ रहा है। हर चीज का दाम बढ़ रहा है तो इसकी वजह से आपका जीडीपी बढ़ा, इट इज नॉट योर टैलेंट। रियल जीडीपी मतलब भाई 1000 के बदले आप 1500 यूनिट आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपका कंट्री लिटरली ग्रो कर रहा है। क्योंकि पहले जहां पे 1000 यूनिट कंज्यूम हो रहा था, 1500 यूनिट कंज्यूम हो रहा, तो दैट इज रियल ग्रोथ। अब तुम बोले सर अगर दाम घट गया तो 1500 यूनिट है, सप्लाई बढ़ गया दाम घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घटा दो। तो उस केस में क्या होगा, सपोज करो इसको मिटा लो, एक और मान लो आप 1500 यूनिट बना तो सप्लाई ज्यादा है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, प्राइस शुड फॉल, प्राइस फॉल मारो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 80 रुपए तक घट गया, 1 2 3 1 2 3 0 4 1.2, 1.2 लाख। अब ये 1.2 इज द न्यू जीडीपी, 20% बढ़ा, लेकिन ये 20% में से रियल ग्रोथ है 50% का, 1000 से 1500 हो गया ना, और नॉमिनल में इन्फ्लेशन की वजह से घटा है 30%, तभी तो 20% का ग्रोथ हुआ। 50 का अगर एक ग्रोथ है तो दूसरा काटेगा 30%, अपने आप बचेगा, बैलेंस शीट है विथ मी। तो इन्फ्लेशन की वजह से हम लोग भुगते हैं, लेकिन फिर भी रियल ग्रोथ अपना 50% का। छोटा छोटा चीज है, सब कंसेप्ट तो खाली बिल्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं, सिंपल। तो डिफरेंस क्लियर है रियल जीडीपी का, नॉमिनल का, और मैंने हाँ नॉमिनल का। हम लोग को इकोनॉमिक्स में फोकस मोस्टली रियल जीडीपी पे ही करना है। अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो एक्चुअल में इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये एक्सपेंशन जो है ना, इसका नहीं है, ये इसका है। क्लासिकल साइकिल जो अपने अभी ये देख रहे हैं, बेस्ड ऑन रियल जीडीपी रिलेटिव टू बिगिनिंग वैल्यू। Growth cycle refers to changes in the percentage difference between real GDP and its longer term trend or potential value। मतलब अब growth cycle किस तरह डिसाइड करेगा कि let's say we are at here, तो अभी हम लोग का जो GDP रेट है वो एवरेज से ज्यादा है ना, तो वो growth cycle स्टेज होगी। Suppose this is 100, this is 105, तो we are at 5% growth। 107 we are at 7% growth। 92 we are slow by 8%, that is growth cycle। next growth rate cycle। अब मान लो ये था 110, ये था 100, तो ग्रोथ साइकिल कितना था 10%। अगला में आता है 121, तो ग्रोथ साइकिल कितना है 21, 121 और 100, लेकिन ग्रोथ रेट साइकिल क्या बोलेगा 10। कैसे 110 का 121 हुआ तो 10% चेंज हुआ फ्रॉम द प्रीवियस। तो ग्रोथ रेट साइकिल प्रीवियस से चेंजेस मेजर करता है, ग्रोथ साइकिल एवरेज लाइन से मेजर करता है। ये चाहे तो लिख सकते हो बस, और कोई डिफरेंस नहीं। ग्रोथ साइकिल एवरेज लाइन को बेस मान के चेंजेस बताता है,
ग्रोथ रेट साइकिल प्रीवियस नंबर के बेसिस पे अपना चेंज बता। हाँ, ये एक मार्क करेंगे। द ग्रोथ रेट साइकिल shows GDP relative to trend rate is the preferred measure for economists and practitioners। अगर हम लोग को लग रहा है ना ग्रोथ रेट स्लो होते जा रहा है, पहले 10% का ग्रोथ था, अब खाली 4% का ग्रोथ है, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन का उम्मीद है कि आगे जाके हो सकता है ग्रोथ रेट 0 होके नेगेटिव हो जाए, इट इज द स्टार्ट ऑफ द रिसेशन। ये मार्क करेंगे। फिर economists commonly consider 2 consecutive quarters of growth in real GDP to be the beginning of an expansion। मान लो एकदम मस्त खराब टाइम चल रहा है, अब 2 consecutive quarter 3 months में अगर अपने को रियल ग्रोथ दिखता है तो वी कैन से इट इज अ स्टार्ट ऑफ एन एक्सपेंशन। सिमिलरली अभी जो एक्सपेंशन चल रहा है, अगर 2 consecutive क्वार्टर्स में अपने को स्लो डाउन दिखेगा तो वी विल से कि वी आर एट द स्टार्ट ऑफ अ वेरी वेरी गुड रिसेशन, मतलब बैड रिसेशन टू डिक्लाइनिंग रियल जीडीपी। हाँ, ये भी देख लो। बिजनेस साइकिल दे रेकर, मतलब बार बार होते हैं, ऐसे ही फ्लो चार्ट के थ्रू ही जाते हैं, इसी फ्लो में जाते हैं, बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स। पास्ट बिजनेस साइकिल्स हैव बीन शॉर्ट एज 1 year, हो सकता है एक साल में सब कुछ हो गया, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ए टू जेड सब, और लॉन्गर देन अ डेकेड, मतलब 10 साल हो गया फिर भी लेट्स से रिसेशन नहीं आया या एक्सपेंशन नहीं आया, ये भी हो सकता है। The idea of a business cycle applies to economies that consist mainly of businesses। अगर आपके इकोनॉमी में बिजनेस है ही नहीं तो फिर कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आपके लिए कुछ नहीं बैठेगा। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, वहां पे बिजनेसेस नहीं है, सब लोग मोस्टली जॉब मेंटालिटी है। तुम बोलेगा सर बिजनेस नहीं है तो जॉब कैसे है? भाई फॉरेन का एंटिटी तो आपके पास आ ही सकता है, आउटसोर्स करके काम हो ही सकता है, वही चीज। या फिर हाँ ठीक है, बिजनेसेस में फ्री बैठे। For economies that are mostly subsistence agriculture or dominated by state planning, fluctuations activity are not really business cycle। फूड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो वो तो खाने पीने का चीज है, वो तो ऐसे भी उतना ही लगना, वैसे भी उतना ही लगना, ऐसा तो नहीं है कि 4 थाली खा लेंगे एक्सपेंशन में। सर बाहर इंडिया में आपको जीडीपी वो तुम्हारे जीडीपी का 2-3 तरह का डेफिनेशन होता है, उस पर डिपेंड करता है। एक होता है जीएनपी, एक होता है जीडीपी, तो वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। बट मोस्टली अगर मान लो तुम उसको काउंट ले भी लेता है तो उसमें क्या होता है ना, तुम्हारा कंट्री का सब अच्छा हो रहा है, बट वो जो दूसरा कंपनी है वो तो थर्ड या सेकेंडरी कंट्री में है, आज उसका कंट्री में कुछ 19-20 हो गया, सबसे पहले ये डिपार्टमेंट बंद हो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में हो सकता है उसको 2 बार टैक्स देना पड़ा, तुम्हारा कंट्री में भी उसका कंट्री में, तुम बिना टैक्स से थोड़ी छोड़ो उसको, तो टैक्स लेगा। तो फिर बहुत सारा फैक्टर्स खुल जाता जो हम लोग को देखना पड़ता है। फिर ये भी देखेंगे कि वो इंडस्ट्री कौन सा है, मान लो कोई स्टेपल्स इंडस्ट्री इन द सेंस यूटिलिटी सेक्टर, कुछ डिफेंसिव गुड्स है, नॉन साइक्लिकल है सो टू स्पीक, तो उतना फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। लेकिन अगर साइक्लिकल है तो बहुत फ्लक्चुएशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये अरे बीच में भी जो कोरोना हुआ था तो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सब लोग इंडिया में शिफ्ट कर दिया था, तो वो किस लिए था? पहले तो वहां पर अच्छा खासा काम चल ही रहा था, बट साइक्लिकल नेचर में था, सेंटिमेंट खराब हो गया तो क्या किया भाई, पुल आउट कर लो सब लोग, अब यहाँ पे बनाएंगे, तो ये सब चीज फिर घुस जाता।